हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम देखेंगे कक्षा 4 का हिंदी, जो कि बुक का नाम है फुलवारी। तो हम इस वीडियो में पार्ट 1 हे जग के स्वामी, जो कि सोहनलाल द्विवेदी जी के द्वारा रचित एक कविता है, इसका हम संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले तो इसको हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसके संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या को देखेंगे। चमक रहा है तेज तुम्हारा, बनकर लाल सूर्यमंडल, फैल रही है कृति तुम्हारी, बन करके चांदनी धवल। चमक रहे हैं लाखों तारे, बन तेरा श्रृंगार अमल, चमक रही है किरण तुम्हारी, चमक रहे हैं सब जल थल। हे जग के प्रकाश के स्वामी, जब सब जग दमका देना, मेरे भी जीवन के पथ पर कुछ किरणें चमका देना। यहाँ पर नीचे लिखा भी है कि ये कविता जो है वो किसके द्वारा रचित है, तो सोहनलाल द्विवेदी जी ने इसको लिखा है। अब चलिए इसमें कुछ आए शब्दार्थ को भी देख लेते हैं। दिया गया है तेज। तेज का अर्थ होता है प्रकाश। धवल, धवल का अर्थ होता है श्वेत या सफ़ेद। अगला है कृति। कृति का अर्थ होता है यश। अगला है थल। थल का अर्थ होता है स्थल या भूमि का भाग। अगला है सूर्यमंडल। सूर्यमंडल का अर्थ होता है सूर्य के चारों ओर का लाल घेरा। अगला है अमल। अमल का अर्थ होता है निर्मल या स्वच्छ। दमका देना, इसका अर्थ होता है प्रकाशित कर देना। अब चलिए हम एक एक पद्यांश लेते हैं और संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या को समझते हैं। पद्यांश है चमक रहा ... चांदनी धवल। इसमें देखिए संदर्भ में लिखा किया जाता है। अगर ये हमें मालूम होगा तो हम किसी भी पद्यांश का संदर्भ लिख लेंगे। तो देखिए संदर्भ में लिखा ये जाता है कि जो पद्यांश है वो किस पाठ्य पुस्तक से लिया गया है और किस पाठ अर्थात शीर्षक से लिया गया है और इसके रचयिता कौन है। तो इसका संदर्भ हो जाएगा, यह पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक फुलवारी के हे जग के स्वामी नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता सोहनलाल द्विवेदी हैं। इसका प्रसंग क्या होगा? प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने ईश्वर की महिमा का वर्णन किया है। प्रसंग में वही लिखा जाता है जो पूरी कविता में बोला रहता है, यानी इसमें कविता में कवि ने ईश्वर की महिमा का वर्णन किया है, तो प्रसंग में वही हम लिख देंगे। अगला है व्याख्या, इसका हो जाएगा। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने ईश्वर की प्रशंसा करते हुए कहा है कि हे प्रभु, प्रभु का प्रकाश सूर्य बनकर पूरे संसार में चमक रहा है और प्रभु का यश सफ़ेद चांदनी बनकर पूरे संसार में फैला हुआ है। अगला पद्यांश है चमक रहे ... सब जल थल। इसका संदर्भ वही होगा, प्रसंग भी वही होगा, क्योंकि इस पूरे कविता में कवि ने ईश्वर की महिमा का ही वर्णन किया है। तो संदर्भ वही होगा। हम एक बार पढ़कर सुना देते हैं। यह पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक फुलवारी के हे जग के स्वामी नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता सोहनलाल द्विवेदी हैं। प्रसंग होगा वही, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने ईश्वर की महिमा का वर्णन किया है। इसका सिर्फ व्याख्या अलग होगा, जो कि होगा प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने ईश्वर की प्रशंसा करते हुए कहा है कि ऐसा लगता है कि लाखों तारे प्रभु का श्रृंगार करने के लिए चमक रहे हैं तथा प्रभु के प्रकाश से संसार के समस्त जलथल चमक रहे हैं। अगला पद्यांश है हे जग के ... चमका देना। इसका संदर्भ वही होगा, प्रसंग वही होगा। इसका संदर्भ होगा, यह पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक फुलवारी के हे जग के स्वामी नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता सोहनलाल द्विवेदी हैं। प्रसंग भी वही होगा, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने ईश्वर की महिमा का वर्णन किया है। इसका व्याख्या अलग होगा। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे जगत के स्वामी, जब तुम अपने प्रकाश से पूरे संसार को प्रकाशित कर लेना, तब कुछ प्रकाश मेरे जीवन में भी बिखरा कर मेरे जीवन को भी प्रकाशित कर देना। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने इस वीडियो में इस पाठ के संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या को देखा, तो मिलते हैं तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।